दोस्तों, एक सीधा साधा व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के कथा में पहुंचते हैं। वहाँ दोस्तों भक्तों की भीड़ लगी होती है और उस हजारों के भीड़ में एक व्यक्ति माइक पकड़ करके उस अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से एक प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मेरी शादी कब होगी। और सिर्फ यही उसका सवाल करना उस व्यक्ति को इतना महंगा पड़ता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे उस इंसान का सिर्फ शादी करने की इच्छा और उस अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से पूछा गया एक सवाल किस तरीके से सीधा उसे मौत के मुंह में ले जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर और इसी जिला का एक गांव है रिमझा। इसी रिमझा गांव में दोस्तों साल 2025 के अप्रैल के महीना में एक मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का भागवत कथा चल रहा था। उस कथा में दोस्तों भक्तों की भीड़ लगी होती है, हजारों के भीड़ होती है, लोग उनसे अपना समस्या बता रहे थे और दोस्तों जो महाराज जी थे अपने भक्तों को उस समस्या का समाधान बता रहे थे। उसी भीड़ में दोस्तों एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम होता है इंद्र कुमार तिवारी। और दोस्तों जो इंद्र कुमार तिवारी होता है वो जबलपुर जिला के ही मझौली थाना के गांव का रहने वाला था। दोस्तों जो व्यक्ति था वो बहुत ही सीधा साधा लोग था। वो दोस्तों संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा उससे नॉलेज थी और वो हाई स्कूल में टीचर था। दोस्तों वो जो व्यक्ति था उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उसे 18 एकड़ जमीन थी, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों उस व्यक्ति का शादी नहीं हो रही थी। और इसी समस्या के समाधान के लिए उस महाराज जी के पास पहुंचते हैं और उस हजारों के भीड़ में माइक पकड़ करके उस अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से एक प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही है, मुझे 18 एकड़ जमीन भी है, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन लोग उससे भड़का देते हैं और मेरी रिश्ता टूट जाती है। इसी तरीके से दोस्तों महाराज जी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो व्यक्ति कहता है कि मेरी उम्र 45 साल है। इसी तरीके से दोस्तों उस महाराज जी और उस व्यक्ति के बीच सवाल जवाब होता है और ये सारे चीज़ों का उसी भीड़ में दोस्तों कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं और यही वीडियो दोस्तों अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और वायरल होने के बाद दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब उस व्यक्ति उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से दोस्तों एक लड़की होती है और जो लड़की थी वो अपना नाम खुशी बताती है और उस इंद्र कुमार को कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे इस बात को वो व्यक्ति इंद्र कुमार सुनता है उसका तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली, वो बड़ा ही खुश हो जाता है और इसके बाद दोस्तों उस लड़की से बातचीत करता है तो जो लड़की भी होती है उसे अपना फोटो भेजती है और देखने में भी दोस्तों वो लड़की खूबसूरत थी। अब कहीं ना कहीं जो इंद्र कुमार था उससे अच्छे तरीके से बातचीत करने लगता है और धीरे धीरे दोस्तों जब बात आगे बढ़ती है तो अब इंद्र कुमार जो होता है उसके आसपास का जो लोग होते हैं उन्हें भी उस खुशी का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। इसी तरीके से दोस्तों 8 से 9 दिन का वक्त बीतता है और फिर 26 मई 2025 के दिन वो जो व्यक्ति होता है जो इंद्र कुमार होता है उसके घर पे एक दूसरा व्यक्ति पहुंचता है। जो व्यक्ति वहां पहुंचता है वो कहता है कि मैं खुशी का भाई हूँ, मुझे खुशी
खुशी ने भेजी है। अब दोस्तों इंद्र कुमार होता है, उसे जब पता चलता है कि खुशी का भाई है तो उसे बहुत ही अच्छे से मान दान करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। और इसके बाद दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है वो खुशी का भाई होता है, उस इंद्र कुमार को कहता है कि 6 जून के अच्छा सा मुहूर्त है और मैं चाहता हूं कि इसी मुहूर्त में खुशी का और आपकी शादी हो जाए। दोस्तों इंद्र कुमार तो शादी के लिए पहले से ही बेकरार था। जैसे इस चीज़ को सुनता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे मंजूर है। लेकिन दोस्तों जो खुशी का भाई होता है उसके सामने एक शर्त रखता है कि शादी गोरखपुर से होगी। इंद्र कुमार इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब वो व्यक्ति वहाँ से जाता है, उस खुशी का भाई वहाँ से जाता है, तो जो इंद्र कुमार होता है उस खुशी के भाई को 1100 रुपये भी देता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो इधर इंद्र कुमार होते हैं वो शादी का तैयारी करने लगते हैं। वो 1 एकड़ जमीन को गिरवी रख के तकरीबन 1.5 लाख रुपए एकत्र करते हैं, जिसमें से 1,20,000 का गहना खरीदते हैं। और इसके बाद दोस्तों तकरीबन 50,000 के आसपास वो नगद कैश का इंतजाम करते हैं। और इसके बाद दोस्तों 2 जून 2025 के दिन उसके आसपास का जो लोग होते हैं, उसके जो परिवार के लोग होते हैं, उससे कहते हैं कि मैं शादी के लिए गोरखपुर जा रहा हूँ, 6 जून को मैं शादी करके वापस चला आऊँगा। उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उसे जाने की इजाज़त देते हैं। और इसके बाद दोस्तों वो 2 जून 2025 के दिन ही उस जबलपुर से गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं। उसके पास दोस्तों कैश वगैरह भी होता है और साथ ही साथ 1,20,000 का गहना होता है और उसके घर का कुछ पुश्तैनी गहना होता है, वो गहना भी वो साथ लेकर पहुंचता है। इसके बाद दोस्तों वो गोरखपुर जाता है और वहां से दोस्तों 5 जून 2025 के दिन अपने घर परिवार के लोगों को फ़ोन भी करता है, उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं यहाँ शादी का खरीदारी करने के लिए आया हूँ, यहाँ लोडर का इंतजाम कर रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों उसकी ये आखिरी बात हो जाती है। 6 तारीख को वहाँ पहुँचता नहीं है। उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उस पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब दोस्तों 5 तारीख के बाद से न 6 तारीख के बाद होता है, न ही 7 तारीख के बाद होता है। तो अब जो उसके घर परिवार का लोग होते हैं उससे चिंता सताने लगती है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था तो उसके घर परिवार के लोगों को लगता है कहीं हो न हो कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई हो। और यही सोच करके दोस्तों अब उसके चाचा का एक बेटा होता है, वो सीधा मझौली थाने में चले जाते हैं और थाने में जाकर के पुलिस वालों को पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे चचेरा एक भाई है जिसका नाम है इंद्र कुमार, वो गोरखपुर किसी महिला से शादी करने के लिए गए हैं। वो बोल रहे थे कि 6 तारीख तक आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आए, नहीं उसका फ़ोन लग रहा है और 5 तारीख से उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं। और फिर पुलिस वाले को दोस्तों पता चलता है कि जो व्यक्ति था इंद्र कुमार, उसकी आखिरी लोकेशन गोरखपुर का आ रही थी। और एक कोई व्यक्ति था जो कह रहा था कि 11 तारीख को हम आ रहे हैं, इसके घर से ज़मीन का कुछ कागजात भी लाना है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं। वो अपना जाल बिछा करके उसका इंतजार करने लगते हैं। वो व्यक्ति दोस्तों जो होता है वहाँ जाता भी है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि वहाँ का पुलिस वाले सक्रिय है तो वहाँ से फरार हो जाता है। और उसी के लोकेशन के आधार पर अब मझौली थाना के पुलिस की एक टीम होती है, वो सीधा दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के हाटा थाने में पहुंचते हैं। और उसी थाने में दोस्तों जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पे 6 जून 2025 के दिन एक व्यक्ति के नाले के पास लाश मिली थी। और दोस्तों जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसका नाम इंद्र कुमार था और उस खुशी नाम के लड़की के साथ वहां शादी करने के लिए पहुंचा था। उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उस सब का पहचान करते हैं। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि 6 जून 2025
2025 के दिन जब एक महिला बकरी चरा रही थी तो उसे एनएच के बगल में झाड़ी में उस व्यक्ति का खून से लथपथ बॉडी मिला था। वो इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी थी और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उसके बॉडी को लेकर के आसपास के थाना में, आसपास के जिला गोरखपुर के और ऐसे कुछ और जिला था उस जिला में उसके बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब पुलिस वाले को उसका कुछ भी आता पता नहीं चलता है तो इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले के द्वारा एक पोर्टल बनाई गई है, सेंट्रल पोर्टल। उस पोर्टल पर दोस्तों उसका फोटो अपलोड करते हैं। दरअसल दोस्तों उस सेंट्रल पोर्टल पे लावारिस लाश की फोटो, उसके कपड़े का रंग, उसके बॉडी में कोई निशान हो तो उसका निशान या फिर उसका हुलिया, इसी सारे चीज़ों को अपलोड किया जाता है। उसी पे दोस्तों उसके फोटो को अपलोड कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों अब गोरखपुर के पुलिस की टीम होती है और साथ ही साथ कुशीनगर के पुलिस की टीम होती है। वो दोनों मिल करके जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम इंद्र कुमार है और उसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वो किसी धार्मिक काम में गया था और वहाँ पे जो महाराज जी थे उससे शादी के लेकर प्रश्न किए थे और जब वीडियो उन्हें मिलता है और पुलिस वाले को पता चलता है कि जो इंद्र कुमार था यहाँ पे खुशी नाम के एक लड़की के साथ शादी करने के लिए आए हुए थे, तो अब जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की खुशी का तलाश करते हैं, उस खुशी के बारे में पता लगाते हैं और उस खुशी से दोस्तों जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जो खुशी थी वो खुशी थी ही नहीं, दरअसल उसका असली नाम साहिबा बानो था। अब पुलिस वाले को दोस्तों पता चलता है कि जो साहिबा बानो थी वो लूटपाट का काम करती थी, उसका एक गैंग चलता था और उस गैंग में उसका एक भाई भी शामिल था और साथ ही साथ उसका कुछ दोस्त भी शामिल था। अब पुलिस वाले दोस्तों उस साहिबा उर्फ खुशी तिवारी के साथ साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कौशल गौर, उसे भी गिरफ्तार करते हैं। दरअसल दोस्तों पुलिस वाले के जांच में दोस्तों पता चलता है कि जो साहिबा बानो थी, जब इंद्र कुमार का वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो जब साहिबा बानो देखी थी और उससे पता चला था कि जो इंद्र कुमार है उसे अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, 18 एकड़ जमीन का मालिक है और शादी के लिए उतावला है और वो अकेला है, तो उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनता है। और इसके बाद दोस्तों उसका एक साथी होता है जिसका नाम होता है कौशल गौर और बाकी का और दो लोग होते हैं, उस सभी मिल करके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक दोस्तों सबसे पहले सोशल मीडिया पर खुशी तिवारी के नाम से एक फेक अकाउंट बनाते हैं और इसके बाद दोस्तों उसका आधार कार्ड वगैरह होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उससे भी चेंज करवाती है, सब कुछ फेक बनवाती है। और फिर दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है इंद्र कुमार, उसके बारे में सोशल मीडिया से पता लगाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उसका नंबर निकालते हैं और इसके बाद दोस्तों उस प्लान के मुताबिक अब जो साहिबा बानो होती है उर्फ खुशी तिवारी होती है, उस व्यक्ति इंद्र कुमार को फोन करती है, उसे शादी का झांसा देती है और शादी का झांसा दे करके वहाँ से गोरखपुर बुलाती है। और जब वो गोरखपुर पहुँचता है तो उसके टीम का जो लोग होते हैं वहाँ गोरखपुर से उस इंद्र कुमार को रिसीव करते हैं और इसके बाद उसे अपने साथ लेकर के कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के एक मकान में लेकर आते हैं और उस मकान में दोस्तों अब जो इंद्र कुमार होता है उसका उस फेक खुशी तिवारी से पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करवाई जाती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगवाया जाता है और इसके बाद दोस्तों जैसे ही शादी संपन्न होता है वो जो खुशी तिवारी होती है यानी कि साहिबा बानो होती है, वो इंद्र कुमार को कहती है कि तुम अपना जमीन मेरे नाम पे कर दो। इंद्र कुमार दोस्तों उसके नाम पे जमीन करने से मना कर देता है और इसके बाद दोस्तों उस सभी ने मिल करके उसका गहना वगैरह लूट लेता है, उसका पैसा वगैरह नकदी लेकर गया था वो सारी चीज़ों को लूट लेता है और वही उस पर चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर देता है
और इसके बाद दोस्तों जो इंद्र कुमार का बॉडी होता है उसके बॉडी को कुशीनगर के ही हाटा थाने के अंतर्गत एक नाले के पास फेंक देता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में सोशल मीडिया जहां कुछ लोगों का रिश्ता जोड़ने का काम करता है तो कभी कभी ये सोशल मीडिया ही रिश्तों को जोड़ करके उसकी जान भी ले लेती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें। हमेशा सोशल मीडिया से आप सतर्क रहे, सावधान रहे। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।